वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सभी चंगासी होंगे। आज फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि उसी तरह का प्यार देंगे जैसा कि अब तक देते आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, आएँ और बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखें और सुनें। हमारा आज का टॉपिक है बिल्कुल नए वेब डिज़ाइनर के लिए शुरुआती HTML प्रोग्राम। यहाँ मैं आपको एक सरल HTML प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ जो नौसिखियों के लिए उपयुक्त है। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेजों की सामग्री यानी कंटेंट बनाने और संरचित अर्थात स्ट्रक्चर करने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक मार्कअप भाषा यानी स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें टैग या एलिमेंट्स का एक सेट होता है जो वेब पेज के भीतर सामग्री की संरचना और प्रस्तुति अर्थात प्रेजेंटेशन को परिभाषित यानी डिफाइन करता है। यहाँ HTML में प्रमुख अवधारणाओं का ब्रेकडाउन है। नंबर 1, टैग्स एलिमेंट्स तत्व। HTML सामग्री की संरचना और शब्दार्थ को परिभाषित करने के लिए टैग या तत्वों का उपयोग करता है। टैग कोण कोष्ठक यानी एंगल ब्रैकेट्स में संलग्न है और आमतौर पर जोड़े में आते हैं, जिसमें एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग होता है। सामग्री यानी कंटेंट को उद्घाटन यानी ओपनिंग और समापन यानी क्लोजिंग टैग के बीच रखा गया है। उदाहरण के लिए ओपन पी और फॉरवर्ड/p एक पैराग्राफ तत्व को परिभाषित करते हैं। नंबर 2, स्ट्रक्चर यानी संरचना। HTML सामग्री को श्रेणीबद्ध रूप से व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका प्रदान करता है। HTML दस्तावेज की मूल संरचना यानी मेन स्ट्रक्चर में एक प्रारंभिक HTML टैग होता है, जिसके बाद हेड अनुभाग यानी सेक्शन मेटा सूचना के लिए और बॉडी अनुभाग यानी सेक्शन मुख्य सामग्री के लिए होता है। नंबर 3, हेडिंग्स यानी शीर्षक। HTML शीर्षकों यानी हेडिंग्स के विभिन्न स्तरों को परिभाषित करने के लिए H1 से H6 तक शीर्ष तत्व अर्थात हेडिंग एलिमेंट्स प्रदान करता है। H1 उच्चतर स्तर यानी हाई लेवल का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंट्स करता है और H6 निम्नतम स्तर यानी लोवेस्ट लेवल का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंट्स करता है। नंबर 4, पैराग्राफ्स। पी टैग का प्रयोग टेक्स्ट के पैराग्राफ को परिभाषित यानी डिफाइन करने के लिए किया जाता है। पी और फॉरवर्ड/p के बीच रखा गया टेक्स्ट वेब पेज पर एक अलग पैराग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। नंबर 5, लिंक। HTML आपको एंकर टैग का उपयोग करके हाइपर लिंक्स बनाने की अनुमति देता है। href विशेषता यानी एट्रीब्यूट्स लिंक के गंतव्य डेस्टिनेशन अर्थात URL को निर्दिष्ट करता है। नंबर 6, इमेजेस यानी छवियां। IMG टैग का उपयोग करके छवियों को HTML में शामिल किया जा सकता है। src एट्रीब्यूट्स छवि स्रोत यानी इमेज सोर्स URL या फाइल पथ निर्दिष्ट करता है। नंबर 7, लिस्ट यानी सूचियां। HTML एक सूची प्रारूप यानी लिस्ट में सामग्री अर्थात कंटेंट को व्यवस्थित या ऑर्गेनाइज करने के लिए आदेशित सूचियों यानी ऑर्डर्ड लिस्ट OL, अक्रमित सूचियों अनऑर्डर्ड लिस्ट UL और परिभाषित सूचियों अर्थात डेफिनेशन लिस्ट DL का समर्थन करता है। नंबर 8, एट्रीब्यूट्स यानी विशेषताएं। HTML टैग्स में ऐसे गुण हो सकते हैं जो तत्व यानी एलिमेंट्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी या एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं। विशेषताएं यानी एट्रीब्यूट्स प्रारंभिक टैग अर्थात ओपनिंग टैग के भीतर निर्दिष्ट की जाती हैं और वे मान प्रदान करती हैं जो तत्व यानी एलिमेंट्स के व्यवहार या प्रकटन अर्थात बिहेवियर को संशोधित अर्थात मॉडिफाई करते हैं। नंबर 9, स्टाइलिंग। HTML आपको CSS अर्थात कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स
या इनलाइन शैलियों अर्थात स्टाइल्स का उपयोग करके तत्वों यानी एलिमेंट्स पर स्टाइल लागू करने की अनुमति देता है। CSS तत्वों की उपस्थिति पर अधिक नियंत्रण प्रदान करता है, जैसे रंग, फ़ॉन्ट, लेआउट और बहुत कुछ। HTML एक वेब पेज की मूल संरचना और सामग्री यानी बेसिक स्ट्रक्चर एंड कंटेंट प्रदान करता है। वेब पेजों की उपस्थिति यानी अपीयरेंस और अंतरक्रियाशीलता इंटरैक्टिविटी को बढ़ाने के लिए HTML को अक्सर गतिशील व्यवहार यानी डायनामिक बिहेवियर के लिए स्टाइलिंग और जावास्क्रिप्ट के लिए CSS के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ एक सरल HTML प्रोग्राम है जो नौसिखियों के लिए उपयुक्त है। डॉक टाइप HTML, HTML, हेड, टाइटल, माय फर्स्ट HTML पेज, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी, H1 वेलकम टू माय HTML पेज, H1 क्लोज, P ओपन दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज, P क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। इस कार्यक्रम में हमारे पास एक मूल HTML संरचना है। आइए इसे ब्रेक डाउन करें। डॉक टाइप HTML यह दस्तावेज प्रकार की घोषणा है जो ब्राउज़र को बताती है कि यह एक HTML5 दस्तावेज है। HTML यह एक HTML पृष्ठ का मूल तत्व यानी मेन एलिमेंट्स है। हेड इस खंड या सेक्शन में दस्तावेज के बारे में मेटा जानकारी होती है, जैसे शीर्षक यानी टाइटल, स्टाइल शीट या स्क्रिप्ट। टाइटल अर्थात शीर्षक यह तत्व या एलिमेंट वेब पेज का शीर्षक यानी टाइटल निर्धारित करता है, जो ब्राउज़र के शीर्षक बार यानी टाइटल बार या टैब में प्रदर्शित होता है। बॉडी यह वेब पेज का मुख्य सामग्री क्षेत्र है यानी मेन कंटेंट एरिया है। H1 यह एक शीर्षक तत्व अर्थात हेडिंग एलिमेंट है और इस उदाहरण में यह HTML में आपका स्वागत है शीर्ष स्तरीय शीर्षक यानी टॉप लेवल हेडिंग के रूप में। P यह एक पैराग्राफ तत्व यानी एलिमेंट है और इसमें यह मेरा पहला HTML प्रोग्राम है, पाठ यानी टेक्स्ट शामिल है। आप इस कोड को .html एक्सटेंशन वाली फाइल में सेव कर सकते हैं, जैसे माय फर्स्ट प्रोग्राम .html, और फिर आउटपुट देखने के लिए इसे वेब ब्राउज़र से खोल सकते हैं। शीर्षक और अनुच्छेद पाठ पृष्ठ यानी हेडिंग एंड पैराग्राफ टेक्स्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा। विभिन्न टेक्स्ट के साथ प्रयोग करने के लिए H1 और P टैग के भीतर सामग्री को बेझिझक संशोधित करें और देखें कि यह आउटपुट को कैसे प्रभावित करता है। यह प्रोग्राम HTML सीखने के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करता है और आप अधिक जटिल वेब पेज बनाने के लिए धीरे धीरे अधिक तत्वों यानी एलिमेंट्स और शैलियों अर्थात स्टाइल्स को जोड़ सकते हैं। अंत में HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक मूलभूत भाषा है जिसका उपयोग वेब पेजों की सामग्री कंटेंट बनाने और संरचना अर्थात स्ट्रक्चर करने के लिए किया जाता है। यह सामग्री यानी कंटेंट की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर और शब्दार्थ को परिभाषित करने के लिए टैग या तत्वों का उपयोग करता है। HTML सामग्री को पदानुक्रम यानी प्रोवाइड अवे में व्यवस्थित अर्थात ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका प्रदान करता है और इसमें शीर्षकों यानी हेडिंग्स, पैराग्राफों, लिंक्स, छवियों यानी इमेजेज, सूचियों यानी लिस्ट आदि के लिए तत्व या एलिमेंट शामिल होते हैं। HTML को समझकर आप एक वेब पेज की मूल संरचना यानी मेन स्ट्रक्चर बना सकते हैं और विभिन्न तत्वों यानी एलिमेंट्स और उनके संबंधों को परिभाषित कर सकते हैं। HTML वेब पेजों के निर्माण या बिल्डिंग की नींव या फाउंडेशन के रूप में कार्य करता है
और अक्सर इसे स्टाइलिंग के लिए CSS और अंतरक्रियाशीलता के लिए जावास्क्रिप्ट के साथ जोड़ा जाता है। HTML सीखना वेब विकास में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक बढ़िया शुरुआती बिंदु है, क्योंकि यह इस बात की ठोस समझ प्रदान करता है कि वेब पेज कैसे संरचित और निर्धारित किए जाते हैं। वहां से आप अधिक गतिशील और इंटरैक्टिव वेब अनुभव बनाने के लिए अन्य तरीकों और रूपरेखाओं को शामिल करके अपने कौशल और ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। Thanking you all for listening me patiently. Please like, share and subscribe my channel.